लास्ट वीडियो में हमने ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की ये एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, सिग्मा एस सी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू R0 प्लस 1 ओवर एल्फा होल स्क्वायर। यहाँ पर जो 1 ओवर एल्फा है ये हमने यूनिट फर्स्ट में, न्यूट्रॉन वाली यूनिट में इसकी वैल्यू इवेल्युएट की हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा होता है स्क्वायर रूट एम डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। सारे पैरामीटर्स हमें पता है, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आती है 4.3 फर्मी। और अगर न्यूक्लियर फोर्स की रेंज को हम 2 फर्मी लेके एज्यूम कर लें तो जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है इसकी जो वैल्यू आती है इवेल्यूट होके कैलकुलेट होके वो आती है सिग्मा एस सी इज इक्वल टू रफली इक्वल टू 5 बर्न। 1 बर्न इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। तो हम इस तरह से स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, सॉरी थ्योरेटिकल वैल्यू है, इसमें केवल ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है हमने R0 की और अल्फा की। लेकिन अगर इसमें हम इक्वेशन 5 में के R0 को नेगलेक्ट कर दें बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, इसको अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो हमारा जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा सिग्मा एस सी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन अल्फा स्क्वायर। और इसमें अगर हम अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू आती है 2.33 बर्न। तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं 5 बर्न, और जब हमने के R0 को नेगलेक्ट कर दिया तो वैल्यू आ गई 2.33 बर्न। लेकिन जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्रॉस सेक्शन की निकाली गई और तो वो वैल्यू आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है 20.36 बर्न। कितनी होती है? 20.36 बर्न। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये दोनों वैल्यू से मैच नहीं कर रही है। ये 5 बर्न निकली है, ये 2.33 बर्न है, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 20.36 burn which is much different from both the theoretical values। ये दोनों जो theoretical values है इनके आसपास भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। 20.36 बर्न 5 बर्न और 2.33 बर्न से बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। तो इस डिफरेंस को विग्नर ने सजेस्ट किया, ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो therefore in 1935 Wigner suggested that internuclear forces are spin dependent। विग्नर ने कहा कि जो इंटरन्यूक्लियर फोर्स जो होते हैं, न्यूक्लियस के बीच में जो फोर्स लगता है वो स्पिन डिपेंडेंट होता है, जैसा कि हम न्यूट्रॉन के केस में हम देख चुके हैं। In case of neutron, it was seen experimentally that neutron and proton exist in triplet spin state। और ट्रिपलेट स्पिन स्टेट को कैसे लिखते हैं? 3s1, यानी s तो उसकी s स्टेट हो गई, यहाँ पर ये 1 है, ये टोटल स्पिन j, और ये 3 है, ये स्पिन जो स्पिन है 2j प्लस 1, टोटल जो स्पिन है उसकी वो उसको 2j प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट स्टेट कहलाती है। सिंगलेट स्टेट में क्या होगा? स्पिन 0, यहाँ 0 होगा, और 0 होगा तो 2j प्लस 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से न्यूट्रॉन जो है ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, इन विच स्पिन्स रिमेन्स पैरेलल टू ईच अदर हैविंग इट्स स्टैटिस्टिकल वेट 3। ये जो
2J+1 यहाँ पर आया है, ये स्टैटिस्टिकल वेट कहलाता है। सिंगलेट स्टेट का स्टैटिस्टिकल वेट 1 हो जाएगा, ये 2J+1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, टोटल स्पिन 0, ठीक है ना। तो स्टैटिस्टिकल वेट का मतलब है जो when neutron and proton scattering is taking place, then in 4 attempts, three times it will be in triplet state and 1 time it will be in singlet state. The scattering will take place 3 times in triplet state and 1 time in singlet state. तो ये statistical weight होता है, ठीक है ना। Wigner pointed out that in general scattering experiments, the incident neutron beam has its spin randomly oriented. जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं स्कैटरिंग में, तो उनकी जो स्पिन है वो रैंडमली ओरिएंटेड होती है, यानी कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम is in the triplet and singlet states in proportion to their corresponding weight factor. अब इसका मतलब यह है कि जब रैंडमली ओरिएंटेड स्पिन के न्यूट्रॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं प्रोटॉन पर, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि 4 अटेम्प्ट्स में से 3 अटेम्प्ट्स तो जो स्कैटरिंग होगी वो ट्रिपलेट स्टेट में होगी और 1 टाइम जो स्कैटरिंग होगी वो सिंगलेट स्टेट में होगी। तो जो वेट फैक्टर है ट्रिपलेट स्टेट का, जो वेट फैक्टर है वो हो जाता है 3/4 और सिंगलेट स्टेट का जो वेट फैक्टर है वो हो जाता है 1/4। क्लियर हो गया ये चीज़। यानी जो ट्रिपलेट स्टेट में स्कैटरिंग है वो 3 टाइम्स होती है कंपेयर टू सिंगलेट स्टेट। तो therefore the total स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 3/4 वेट फैक्टर ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इनटू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रिपलेट स्टेट प्लस वेट फैक्टर ऑफ सिंगलेट स्टेट इनटू स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगलेट स्टेट। ये फॉर्मूला हमें टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक्चुअल जो वैल्यू है वो हमें इससे मिलेगी, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। वेयर सिग्मा टी एंड सिग्मा एस आर द क्रॉस सेक्शंस फॉर स्कैटरिंग इन ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्टेट्स respectively. Now for low energy neutrons, the triplet scattering cross section can be written as, जो scattering cross section और scattering length है उसमें ये रिलेशन होता है। सिंगलेट स्टेट होगी तो सिग्मा एस इज इक्वल 4 पाई ए एस स्क्वायर, ट्रिपलेट स्टेट है तो सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई ए टी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन पहले ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और जो ट्रिपलेट स्टेट की जो स्कैटरिंग लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं थियोरेटिकली। तो ये वैल्यू है, इसका मैं किसी नोट्स बना के कभी एक वीडियो बनाऊंगा, उसकी ट्रिपलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ कैसे इवेल्युएट करते हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो आप ये वैल्यू यूज कर लीजिए। AT इज इक्वल टू 4.8 फर्मी, और प्लस वैल्यू आती है, प्लस साइन होता है प्लस का ट्रिपलेट स्टेट में, यानी ट्रिपलेट स्टेट इज ए बाउंड स्टेट। जो अभी पिछली वीडियो में हमने बताया था, जो स्कैटरिंग लेंथ का साइन इंडिकेट करता है कि जो सिस्टम है हमारा वो बाउंड है या अनबाउंड है। माइनस होता तो अनबाउंड सिस्टम होता, प्लस है तो बाउंड सिस्टम है। तो जो स्कैटरिंग लेंथ आती है ट्रिपलेट स्टेट की वो 4.8 फर्मी थियोरेटिकल वैल्यू आती है इसकी। और इसको अगर हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है फॉर ट्रिपलेट स्टेट उसकी वैल्यू आती है 2.89 बर्न। जब हम स्कैटरिंग लेंथ को लेंगे 4.8 फर्मी, तो जो
ट्रिपलेट स्टेट का जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है थियोरेटिकल वैल्यू वो आती है 2.89 बर्न। द प्लस साइन in AT is due to the fact that the neutron-proton interaction potential in the triplet state can produce a bound state of the neutron-proton system, और न्यूट्रॉन-प्रोटॉन सिस्टम का जो बाउंड स्टेट है वो क्या कहलाती है? ड्यूट्रॉन। इट इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन। तो अब दो वैल्यूज होगी हमारे पास, एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग वो होती है 20.36 बर्न, और ट्रिपलेट स्टेट की थियोरेटिकल जो क्रॉस सेक्शन है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वो है 2.89 बर्न। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ यूज करेंगे, या सिग्मा की जगह पर तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 20.36 बर्न, और यहाँ पर यूज करेंगे हम 2.89 बर्न। तो ये दो वैल्यू जब यूज़ की हमने तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिग्मा एस। तो जो सिग्मा एस की यानी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगलेट स्टेट उसकी वैल्यू आती है 72.77 बर्न। इनको आप एक बार खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सिंगलेट स्टेट का स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो गया 72.77 बर्न। अब हमें स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल गया सिंगलेट स्टेट का, तो इसकी स्कैटरिंग लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ सिंगलेट स्टेट अपॉन स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन ऑफ ट्रिपलेट स्टेट इज इक्वल टू 4 पाई AS स्क्वायर अपॉन 4 पाई AT स्क्वायर। तो सिग्मा एस इज इक्वल टू द 4 पाई AS स्क्वायर, सिग्मा टी इज इक्वल टू 4 पाई AT स्क्वायर, ये 4 पाई AS स्क्वायर, 4 पाई कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा AS अपॉन AT होल स्क्वायर, और सिग्मा एस की वैल्यू है 72.77, सिग्मा टी की वैल्यू 2.89, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये वैल्यू आती है 25.18। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो AS अपॉन AT इज इक्वल टू 5.02, और यहाँ से AS इज इक्वल टू यानी स्कैटरिंग लेंथ ऑफ सिंगलेट स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम इज इक्वल टू 5.02 इंटू 80, और 80 की वैल्यू है 4.8, और ये वैल्यू रफली इक्वल टू आती है 24.1। ये जो स्कैटरिंग लेंथ है सिंगलेट स्टेट की, इट इज़ मच ग्रेटर देन द स्कैटरिंग लेंथ ऑफ ट्रिपलेट स्टेट। आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा जो जस्ट बाउंड सिस्टम था उसमें जो स्कैटरिंग लेंथ आती थी कितनी आती थी? इन्फिनिटी। यानी स्कैटरिंग लेंथ जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम उतना ही अनबाउंड होता चला जाएगा, उतनी उसकी अनस्टेबल होता चला जाएगा जितनी वैल्यू ज़्यादा होगी स्कैटरिंग लेंथ की, और स्कैटरिंग लेंथ की जितनी वैल्यू कम होगी सिस्टम उतना ही ज़्यादा बाउंड कहलाएगा, बाउंड सिस्टम होगा। तो उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, और AT ज़्यादा होने से, AS ज़्यादा होने से, स्कैटरिंग लेंथ की वैल्यू ज़्यादा होने से बाइंडिंग एनर्जी लूजली बाउंड सिस्टम हो जाएगा। तो इन दो वैल्यूज़, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम ये जो हमने कैलकुलेशन की है इससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ साइन प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे, तो इस स्कैटरिंग लेंथ का सिंगलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ का साइन प्लस होगा या माइनस होगा, ये हम इस कैलकुलेशन से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हम प्लस लें या माइनस लें। ठीक है, तो द साइन ऑफ सिंगलेट scattering length cannot be determined from the above considerations। तो हम यहाँ से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये इस सिंगलेट स्टेट की स्कैटरिंग लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। वैल्यू तो हमने निकाल ली 24.1 फर्मी। तो अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलता है? अगर सिंगलेट स्टेट की जो स्कैटरिंग लेंथ है वो पॉजिटिव है, यानी इफ
AS ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव होगी। देन ए सिंगलेट बाउंड स्टेट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम में बी एक्सपेक्टेड। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की सिंगलेट स्टेट में भी बाउंड सिस्टम एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बाउंड सिस्टम एग्जिस्ट करे। हाउएवर इट्स एनर्जी विल बी क्वाइट स्मॉल, उसकी लेकिन जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत कम होगी, एज इट इज एविडेंट फ्रॉम द रिलेटिवली लार्जर वैल्यू ऑफ AS। क्योंकि यहाँ AS की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ AT की वैल्यू 4.8 फर्मी है, यहाँ 24 फर्मी के आसपास है। तो अगर AS पॉजिटिव है तो एक बाउंड सिस्टम सिंगलेट स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट द बाइंडिंग एनर्जी विल बी क्वाइट स्मॉल। और अगर AS इज नेगेटिव, AS की वैल्यू नेगेटिव है, यानी AS इज लेस देन 0, देन सिंगलेट स्टेट विल नॉट बी ए बाउंड स्टेट। तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? स्पिन डिपेंडेंट। यही टॉपिक था हमारा, स्पिन डिपेंडेंस ऑफ द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन।